आप मेरे दिल में हो एंड रहे विदाउट क्रिया। अच्छा, गॉड ब्लेस इन। स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या, एक ऐसी शक्ति है जिससे आप अपना भाग्य बदल सकते हो। स्वर विज्ञान कहता है दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तभी स्वर विज्ञान का दूसरा नाम डेस्टिनी कंट्रोलर भी बोला गया है। स्वर विज्ञान की उत्पत्ति शिव स्वरोदय से हुई। शिव स्वरोदय वो शास्त्र जहां पर माँ पार्वती ने शिव बाबा से पूछा, कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसी शक्ति है जो सर्वोपरि, कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूरी कर सकता है। तो तब महादेव ने स्वर विज्ञान के बारे में बताया। बोले स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या, एक ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य को बदल सकता है। तो देवी ने पूछा कि स्वर विज्ञान क्या है। तो तब महादेव बोले स्वर विज्ञान आपके श्वासों का विज्ञान। जो तुम सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तुम्हारे सांसों के विज्ञान को स्वर विज्ञान बोला जाता है। अब बात ये आती है कि स्वर विज्ञान आपके श्वासों का ज्ञान है, तो किस प्रकार कोई भी मनुष्य अपने श्वासों के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकता है। अगर ऐसा होता तो बचपन से लेके आज तक हम सब सांस ले रहे हैं, एम राइट और रॉन्ग? कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर जो सांस ना ले रहा हो? सबकी सांस चल रही है। चेक कर लो एक बार फटाफट। निर्मला को तो पता है कैसे चेक करना, तो निर्मला मैम फटाक से चेक कर रही है कि हाँ सर मेरी सांस चल रही है, मैं चेक कर रही हूँ। राइट, क्योंकि जब सांस चलती है तो यानी कि हम जीवित हैं। तो स्वर विज्ञान से पहले की अगर मैं बात करूं तो हर एक व्यक्ति को पता है कि अगर सांस चल रही है यानी कि हम जीवित हैं, हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारी सांस रुक जाएगी उस दिन हम परम धाम को चले जाएंगे, उस समय हम लीन हो जाएंगे। एग्रीड? तो जब हम बचपन से लेके आज तक सांस ले रहे हैं तो फिर हमारा भाग्य क्यों नहीं बदला? फिर हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों है? हेल्थ इश्यूज क्यों है? रिलेशनशिप इश्यूज क्यों है? फाइनेंशियल इश्यूज क्यों है? इसका मतलब हम जो सांस ले रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं लेकिन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं। लेकिन स्वर विज्ञान कहता है जब तुम श्वासों के माध्यम से अपने जीवन के नित्य कर्म करते हो, अब नित्य कर्म मतलब आप अपने डे टू डे रूटीन वर्क करते हो, तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। अब डे टू डे रूटीन वर्क है क्या? आपका सोना, उठना, बैठना, खाना खाना, चलना फिरना, लोगों से बातें करना, ये सब आपका डे टू डे रूटीन वर्क। तो कभी हम इन सब कर्म को करने से पहले अपने श्वासों को चेक करते हैं? आंसर इज बिग नो। तो इसका मतलब हम जीवन में हर काम कर रहे हैं लेकिन उन काम को अपने श्वासों के अनुसार नहीं कर रहे। तो जब हम अपने कर्म को अपने श्वासों के अनुसार नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। आज की वर्कशॉप इसी चीज के ऊपर है कि जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से श्वासों के माध्यम से आप अपने जीवन के नित्य कर्म को जोड़ सकते हो और श्वासों के माध्यम से कैसे तुम अपने जीवन में जो तुम चाहते हो तुम उसको क्रिएट कर सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम अपने भाग्य के विधाता। स्वर विज्ञान कहता है कि हमारा जो शरीर है इसमें 72,000 नाड़ियां, देर आर टोटल 72,000 नर्व्स इन आवर बॉडी। और इस 72,000 नाड़ियों में तीन प्रमुख नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पिंगला मतलब राइट नॉस्ट्रिल, सुषुम्ना मतलब जब आपकी दोनों नॉस्ट्रिल इक्वली एक्टिवेट हो जाती हैं तब उसको हम सुषुम्ना बोलते हैं। अब स्वर विज्ञान कहता है कि हर एक व्यक्ति की जो श्वास है
वो हर 1 घंटे में बदलती है। अगर अभी आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो 1 घंटे के बाद राइट चलेगा। अगर अभी राइट चल रहा है तो 1 घंटे के बाद लेफ्ट चले। तो ये विधि का विधान है, यानी कि विधि विधान कहता है जो व्यक्ति जीवन में सुख शांति वाला होगा, जो व्यक्ति जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, उस व्यक्ति की श्वास हर 1 घंटे में ऑटोमेटिकली बदलेगी ही बदलेगी। लेकिन अब चैलेंज ये है कि आज की दुनिया में कोई ऐसा खुश व्यक्ति है क्या? आंसर इज यस। ढूंढो तो बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जीवन में चैलेंजेस है। हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर, पैसा। तो क्या स्वर विज्ञान से ये सब चीजें हम ठीक कर सकते हैं? आंसर इज यस। अब स्वर विज्ञान कहता है कि आपकी 3 प्रमुख नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम चंद्र स्वर बोलते हैं और राइट नॉस्ट्रिल को हम सूर्य स्वर बोलते हैं। अब इसको सूर्य क्यों बोला गया? तो इसलिए बोला गया कि जो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी है दैट इज द मेल एनर्जी, और जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है दैट इज द फीमेल एनर्जी। तो जब राइट बॉडी मेल एनर्जी है तो इसलिए इसको सूर्य स्वर, लेफ्ट पार्ट फेमिनाइन एनर्जी है इसलिए इसको हमने चंद्र स्वर बोला। अब स्वर विज्ञान क्या कहता है? स्वर विज्ञान कहता है कि जब आप डे टू डे रूटीन वर्क करते हो तो उसको 2 भाग में बांटा गया। कुछ काम चंद्र स्वर में और कुछ काम सूर्य स्वर में। बोला ये कि अगर चंद्र स्वर का काम सूर्य में किया और सूर्य स्वर का काम चंद्र स्वर में किया तो तुम्हारे जीवन में बैंड बजेगी, महाराजा बैंड बजेगी, बड़े वाले। और यही वो कारण है कि जहां हमारे जीवन में बैंड बजता है। अगर मैं आपसे पूछूं, घर में जब आप राशन खरीदते हो कभी श्वासों को चेक किया आप लोगों ने? हाँ जी ना जी। अपने लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हो, कभी श्वासों को चेक किया? हाँ जी ना जी। जब तुम किसी से मिलने जाते हो, किसी से मीटिंग करने जाते हो, क्या श्वासों को चेक करते हो? हाँ जी ना जी। नहीं। तो इसका मतलब तुम, फिर कोई बोलता हूं, कर्म तो कर रहे हो लेकिन कभी भी उस कर्म को अपने श्वासों के अनुसार नहीं कर रहे। और जब तुम श्वासों के अनुसार करोगे तो तुम अपना भाग्य को बदलोगे। अब बात आती है कि पता कैसे चलेगा कि हमारे स्वर चल कौन से रहे? तो उसको चेक करने के लिए अपने दोनों फिंगर्स को नोजी के नीचे ऐसे रखेंगे एंड एक्सेल। जिस फिंगर पे ज्यादा प्रेशर होगा वो आपका एक्टिव नॉस्ट्रल होगा। चेक करके मुझे बताओ, चेक कर पा रहे हो आप लोग प्लीज? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अभी तक नहीं समझ में आ रहा हो कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है? सबको क्लियर है? Good. एक और तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 पीस ऑफ पेपर लेने पड़े। टेक 2 पीस ऑफ पेपर। अरे ज्यादा छोटा हो गया, एक से। आप ऐसे 2 पीस ऑफ पेपर ले लो, इसको अपनी नोजी के नीचे रखेंगे एंड एक्सेल। दैट मीन्स माय लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज वर्किंग राइट। तो जब हम स्वर विज्ञान की बात करते हैं तो स्वर विज्ञान
कहता है कि आपके जीवन को, आपके भाग्य को दो भाग में बांटा गया, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। चंद्र स्वर की जो शक्ति, अगर मैं उसके बारे में बात, तो उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप चंद्रमा को देखते हो तो आप कैसा फील करते हो? हाउ यू फील वेन एवर यू सी मून? प्लीज डू लेट मी नो। जब आप चंद्रमा को देखते हो तो कैसा फील करते हो? गुड। भाव क्या आते हैं? कूल, शांत। एनर्जी बताई आपने मून की। क्या मैं इन दोनों एनर्जीज को अपने नॉस्ट्रिल के साथ जोड़ सकता हूं? क्योंकि ये मेरा सूर्य स्वर है, तो जब सूर्य स्वर चलेगा तो मतलब मेरे शरीर में सूर्य की शक्ति, और जब मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जिसको मैं चंद्र स्वर बोलता हूं, और जब मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगा तो मेरे शरीर में चंद्रमा की शक्ति। ऐसा मैं बोल सकता हूँ? यस और नो प्लीज। थोड़ा सा आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं भी सुस्त हो जाऊंगा, पता है। यस, गॉड ब्लेस। चलो, तो अब आप मुझे ये बताओ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, कि जब हमने बोला कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्रमा की शक्ति देता है और राइट नॉस्ट्रिल सूर्य की शक्ति देता है, जब आप लोगों को गुस्सा आता है, किसी को मारने का मन करता है, किसी को डांट लगाने का मन करता है, तो उस समय आप लव एनर्जी प्रोड्यूस करते हो या हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हो? मुझे बताओ। हीट एनर्जी प्रोड्यूस करो। और जब हीट यूज करोगे तो आपकी बॉडी गर्म होगी कि नहीं होगी? और जब आपकी बॉडी गर्म होगी तो आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जब हमने क्या बोला कि जब सूर्य की शक्ति आती है तो आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि जब जब गुस्सा आएगा मेरा सूर्य स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। और जब, अगर मुझे अपने गुस्से को शांत करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करूंगा, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना शुरू कर दूंगा। तो जब मैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से कॉन्टिन्यूस सांस ले रहा हूं तो क्या मैं अपने शरीर में लव एनर्जी प्रोड्यूस करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ जी ना जी। क्यों? क्योंकि जब मैंने राइट बंद कर दिया, चंद्र स्वर को एक्टिवेट कर दिया, तो यानी सूर्य की शक्ति को खत्म करते हुए चंद्रमा की शक्ति को बढ़ाया, तो लाइफ में गुस्सा ठंडा होना। अब इसी तरीके से स्वर विज्ञान को दो भाग में बांटा गया, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। अब बोला यह गया कि कुछ काम चंद्र स्वर में। अब चंद्र स्वर में काम कौन से हो? जिस काम में तुम्हें शांति चाहिए, जिस काम में स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, जिस काम में लव चाहिए, ऑस्पिशियस चाहिए, वो सारे काम चंद्र स्वर में। अब आप मुझे बताओ कौन कौन से काम में शांति चाहिए होता है? प्लीज आप मुझे बताएं। कौन से काम में लव चाहिए होता है? ये बताएं। कौन से काम में स्टेबिलिटी चाहिए होता है? ये बताओ। दीपक सर ने बोला बिजनेस, बिल्कुल ठीक। और रिलेशनशिप, बिल्कुल। स्टडी, बहुत बढ़िया। पर्सनल लाइफ, इंटरेक्शन, गुड। स्टडी, बहुत अच्छे। तो अभी तक बिजनेस, रिलेशनशिप, स्टडी, पर्सनल लाइफ, मेडिटेशन, ये सारे के सारे काम चंद्र स्वर में करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि जब तुम ये सारे काम चंद्र स्वर में करते हो तो तुम ऑस्पिशियस, स्टेबिलिटी, स्थिरता लेकर आते हो। अब कुछ काम सूर्य स्वर में। अब सूर्य स्वर में कौन सा काम? सूर्य स्वर में ऑल एग्रेसिव वर्क, ऑल क्रूर कार्य, ऑल पावरफुल वर्क हैज टू बी डन इन सूर्य स्वर। जैसे लड़ाई,
अगर लड़ाई नहीं करनी है, जैसे वर्कर्स, जिम, बिल्कुल ठीक। जिम के साथ साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण जिसे बोलते हैं। कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है, सूर्यस्वर। रनिंग, सूर्यस्वर। ट्रैकिंग, सूर्यस्वर, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्वर विज्ञान को फॉलो करते हैं, तो स्वर विज्ञान ने कहा कि ऑल एग्रेसिव वर्क, all physical work has to be done in Suryaswar and all auspicious work has to be done in Chandraswar। फिर मैंने एक लाइन बोला था कि जब आप चंद्र स्वर का काम सूर्य में करते हो और सूर्य स्वर का काम चंद्र स्वर में करते हो, तो आपके जीवन में महाराजा बैंड बजती है। अब कैसे बजती है सब? हमने बोला हेवी ऑब्जेक्ट, जिमिंग, हैज टू बी डन इन सूर्य स्वर। अब आपका चल रहा है चंद्र स्वर, तो क्या आपके शरीर में स्ट्रेंथ होगी? क्या आपके बॉडी में एनर्जी या पावर होगी? हाँ जी या ना जी? बताएं। नहीं। तो जब पावर नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी, और आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो, तो क्या इंजरी होने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? क्या जब आपका चंद्र स्वर चल रहा होगा और आप कोई फिजिकल वर्क करोगे, तो क्या आपको डबल दी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे? बिल्कुल लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि जब आपके बॉडी पे वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो किसी भी काम को अगर एग्रेसिव काम करना हो, तो आपको डबल दी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। अब सोचो, रोहित को गुस्सा आ रहा है वो, लेकिन उसका चंद्र स्वर चल रहा है, तो क्या गुस्सा आने देगा? वो नहीं आने देगा। और अगर वो चंद्र स्वर में किसी को गुस्सा करने की कोशिश करेगा, पता क्या करेगा? देखो, दो चप्पल लूंगा मैं खिंचा के, तो मेरी बात नहीं सुनता ना, ऐसे करके बोलेगा। अब ऐसे में बताओ, उसको गुस्सा दिखेगा कि वो बोलेगा यार तो क्या पंगे ले रहा है ऐसे? तो यही चीज मेरे साथ भी होती कि जब आप, स्वर विज्ञान कहता है कि अगर गुस्सा है तो आपका राइट स्वर चलेगा, अगर प्यार है तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगा। तो स्वर विज्ञान बहुत सिंपल सा साइंस है। इट इज कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर जहां आपके मन में आएगा, वहां पर सूर्य आएगा। अब इसको चेक कैसे करना भी चेक करो। अब आप देखो, अब आप समझो, आप सब लोग यहाँ पर मेरे साथ बैठे हो, 134 पीपल आर इन दी हाउस। बहुत सारे लोग इस समय स्ट्रेस लेवल में बैठे यहाँ पर हैं, दिमाग कहीं और बहुत सारे लोग मस्त मलंगे, एंजॉय, फुल सेशन के साथ मस्ती ले रहे हैं। अब जो लोग मस्ती से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उन सबका होगा लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और जो लोग अभी स्ट्रेस लेवल पे बैठे हैं, बैठे मेरे साथ है लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, उन सबका चल रहा होगा सूर्य स्वर। यस और नो? प्लीज चेक करके मुझे बताओ फटाफट। अब स्वर विज्ञान जो है क्या कहता है? स्वर विज्ञान कहता है कि ऑल एग्रेसिव एंड ऑल फिजिकल वर्क हैज टू बी डन इन सूर्य। लेकिन एक बड़ा चैलेंज और है हमारे जीवन में, और वो है एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और इनडाइजेशन प्रॉब्लम। है कि नहीं? और जब हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की बात करते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि जो हम खाना खाते हैं, वो खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं होता। एम आई राइट? और जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमारी बॉडी में एसिडिटी, रिफ्लेक्सेस और ये ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन प्रॉब्लम्स आती हैं। आप लोग खाना खाते समय बोलते हो ना कि पानी पीना चाहिए, यस और नो? हाँ जी ना जी? कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि खाना खाते समय कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए? है कोई? अब खाना खाते समय पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? आशीष जी, बीना मैम, विक्की जी, दीपक सर बताएं। धीरज जी, निर्मला जी, महेंद्र सर,
क्यों खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए? कोई तो लॉजिक होगा जिसके कारण ऐसा बोलते हैं, बट वो क्या लॉजिक है मुझे नहीं आता। मैं आपसे जानना, अग्नि शांत हो जाती है, ओके, और डाइजेस्टिव की वजह से, ओके, और डाइजेशन स्लो हो जाता है, डेल्यूट दी एसिड, परफेक्टली। अग्नि को जठर अग्नि शांत शांत हो जाती है। अच्छा, वीना मैम ने मराठी लिख दी तो थोड़ी सी मेरे को समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई उस चीज को। ठीक है, तो जब हम जठर अग्नि की बात करते हैं कि पानी पीते समय जठर अग्नि शांत हो जाती है, इसलिए हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। जब जठर अग्नि शांत होगी तो सुरेश सर कह रहे खाना पचाने में दिक्कत आएगी, और जब खाना पचाने में दिक्कत आएगी तो ये एसिडिटी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब आप मुझे ये बताओ, अभी आपने दो स्वर के बारे में बात की, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। सूर्य मतलब शक्ति, चंद्र मतलब शांत। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आप खाना खा रहे हो, क्या आपका खाना डाइजेस्ट होगा? अब आप प्लीज मुझे बताओ, हाँ जी या ना जी। टेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब चंद्र स्वर चलता है आपकी बॉडी उस समय हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो जब हीट एनर्जी यानी कि जिसको आप जठर अग्नि बोलते हो, अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है तो क्या आपका खाना डाइजेस्ट होगा? आंसर इज बिग नो। तो जितने भी लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, आप कहीं ना कहीं चंद्र स्वर में खाना खा रहे हो। तो अब स्वर विज्ञान क्या कहता है? स्वर विज्ञान कहता है कि ऑलवेज ईट योर फूड इन सूर्य स्वर। हमेशा खाना सूर्य स्वर में खाना चाहिए। अब आप खाना खाते समय जब हम पानी की बात करते थे तो आप क्या बोलते थे कि पानी हमेशा खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना चाहिए, ऐसा बोलते हो? एटलीस्ट 45 मिनट्स के बाद पीना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो सूर्य स्वर में तो 1 घंटे के बाद स्वर बदलेगा कि नहीं बदलता? क्योंकि विधि का विधान है कि हर 1 घंटे में स्वर बदलता है। तो जब 1 घंटे में स्वर बदलेगा तो आपका आएगा चंद्र स्वर। तो चंद्र स्वर कहता है लिक्विड ऑल liquid item, it has to be taken in चंद्र स्वर। तो अब आप मुझे बताओ, आपको लग रही है भूख और आपका चल रहा है चंद्र स्वर, क्या आप खाना खाओगे? अब आप सबको, हाँ जी ना जी, नहीं खाओगे। बट भूख तो लग रही है, क्या करोगे? वेट करोगे 1 घंटे की, क्योंकि 1 घंटे के बाद आपका सूर्य आएगा, तब खाना खाओगे, या फोर्सफुली अपने स्वर को बदलोगे? यस और नो? सूर्य स्वर को जगाएंगे, बिल्कुल ठीक बोला दीपक सर ने। अब जब आप स्वर को बदलोगे तो क्या आपने अपना भाग्य बदला कि नहीं बदला? अब मुझे ये बताओ, अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आप खाना नहीं खा रहे हो, आपने स्वर बदला, सूर्य स्वर में आए और सूर्य स्वर में आकर खाना खाया, तो तुमने अपना भाग्य बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदला। तो इसलिए स्वर विज्ञान क्या कहता है? दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम अपने भाग्य के खुद विधाता हो। आज तक तुम नोइंगली और अननोइंगली सारे काम कर रहे थे बिना श्वासों के अनुसार। स्वर विज्ञान कहता है उन सभी काम को स्वर के साथ जोड़ दो, अपने भाग्य को बदल। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? लॉजिकल। अब आप मुझे ये बताओ, एसिडिटी रिफ्लेक्सेस, जब एसिडिटी रिफ्लेक्सेस होते हैं
तो हम क्या करते हैं, डाइजीन पीते हैं, हाँ जी ना जी, जेलोसिल पीते हैं, कच्ची लस्सी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, यस और नो। यानी कि हम अपने शरीर में ठंडक लेकर आ रहे हैं। तो जब स्वर विज्ञान कहता है कि आपके शरीर में वो कूल एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों ऑटोमेटिकली आपके श्वासों के माध्यम से आपको मिलता है, तो जब भी आपको एसिडिटी रिफ्लेक्सेस हो और आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दो, लेफ्ट से सांस लेना शुरू कर दो, तो मुझे बताओ, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी कंट्रोल होगी कि नहीं होगी? और अगर हीट एनर्जी कंट्रोल होगी तो क्या एसिडिटी कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? 110%। अब आप ये बताओ मेरे को, आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हो कि स्वर को कैसे बदले, वो भी सिखाता हूं। अब आप समझो, निर्मला जी मुझसे पूछती हैं कि सर मेरे को खाना खाना है, चंद्र स्वर आ रहा है, अब सूर्य आ नहीं रहा है, मैं क्या करूं? तो निर्मला मैम, एवरीवन बहुत ध्यान से, हमने क्या बोला कि स्वर विज्ञान इज कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आपको सूर्य स्वर चाहिए, आपका सूर्य स्वर नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल छोटी सी टेक्निक करनी है। वो करना क्या है, किसी भी एक व्यक्ति को याद कर लो और उसको मोटी मोटी गालियां देनी शुरू करो। तो जैसे तुम उसको मोटी मोटी गालियां दोगे, गुस्सा करोगे, तो तुम्हारा कौन सा स्वर चालू हो जाएगा? बताओ बताओ। अरे कुछ तो बताओ, मृदुल, विक्की सर, राजेश्वर जी। सूर्य आ जाएगा। और जब सूर्य आएगा, तो सूर्य में खाना खाना है कि नहीं खाना? तो खा सकते हैं आराम से। पॉसिबल है? कर पाओगे? लेकिन भावना मैम कह रही है सर, खाना खाते समय अगर किसी को हम डांट लगाएंगे, गाली देंगे, तो हमारा खाना भी खराब हो जाएगा, खाने का स्वाद खराब हो जाएगा। ये तरीका सही नहीं है, सुखदा कह रही है। यह सुखदा, मुझे पता है ये तरीका सही नहीं है, थोड़ा सा पंगे ले रहा था आप लोगों से। चलो एक आसान तरीका सिखा देता हूँ सुखदा, ये आपके लिए, क्योंकि आपने बोला ये तरीका सही नहीं है, तो मैं आपको एक अच्छा तरीका से देता हूँ। हाँ, अगर गालियां देने का मन ना हो सुखदा, तो एक काम कर सकते हो। घर में लाल मिर्ची है, सबकी होती है लाल मिर्ची, आप एक चम्मच लाल मिर्ची खा लीजिए बस, उससे भी आपका सूर्य स्वर आ जाए। अब मृदुल मैम कह रही है सूर्य स्वर के साथ क्या क्या खुल जाएगा सर, आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब एक लाल मिर्ची खाएंगे, ये भी नहीं। चलो, तो मतलब तुम और कुछ सीखना चाह रहे हो कि सर और कैसे स्वर को बदले। तो स्वर को बदलने में एक और तरीका आता है, विच इज कॉल्ड फुट स्टैंपिंग मेथड। फुट स्टैंपिंग का मतलब अपने पैर को जमीन पे जोर जोर की पटकने से। तो अगर किसी को चंद्र स्वर चाहिए, तो राइट पैर को जब आप जमीन पे पटकते हो, तो आपका चंद्र स्वर आ जाता है। और जब आप लेफ्ट पैर को जमीन पे पटकते हो, तो आपका सूर्य स्वर आ जाता है। प्लीज करिए आप सब लोग, खड़े होकर, बैठकर, जैसे भी आप पटकना चाहते हो, पटको और स्वर को बदलो। और मुझे बताओ स्वर बदला कि नहीं बदला? जिनके घुटनों में दर्द है थोड़ा ध्यान से करना, जो हाई फ्लोर्स पे रहते हो थोड़ा ध्यान से करना कि नीचे वाले ऊपर ना आ जाए, कि बोल के अरे क्या पटक रहे हो जोर जोर। प्लीज डू इट, करो करो करो। बीना मैम का बदला, और किस किस का बदला? मधुलिका, दोनों तो बदलेंगे ही बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि जब स्वर बदलता है, उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी यानी कि दोनों स्वर एक्टिव हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम सुषुम्ना नाड़ी। और ये जो दोनों स्वर हैं, ये सिर्फ मैक्सिमम 2 मिनट तक ही रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते। अब अब आप मुझे बताओ, अब शाम को आप लोगों को खाना खाना है, आपका चल रहा है चंद्र स्वर, तो अब आप स्वर बदल पाओगे सूर्य में? यस और नो? तो जब स्वर बदलोगे,
तो आपका भाग्य भी बदलेगा। अब चल एक और काम करते हैं, मजेदार काम। घर में बरकत लानी है, सेविंग्स बढ़ानी है, घर में सुख शांति लाना है, सासू माँ को बहू रानी पटानी है, बहू रानी को सासू माँ पटानी है, हाँ जी ना जी, और पति देव को दोनों को पटाना है, तो दोनों भी पट सकते हैं, बड़े आराम से पट सकते हैं। दीपक सर ट्राई करो, बदलेगा बदलेगा, करो करो, 110% बदलेगा। अब मान लो आप सब लोग खाना बनाते हो डेली, कभी खाना बनाते समय आपने वो स्वर चेक किया? नहीं। अब आप सोचो, आपका सूर्य स्वर चल रहा है, ये सोचने वाली बात नहीं है, आप लोगों का सूर्य स्वर ही चल रहा होता है जब आप खाना बना रहे होते हो। पूछो कैसे? आ गया है, अभी तो तवा हटाया था, अब पहले नहीं बोल सकता था भूख लग रही है, अभी रोटी हटा के हटी हूँ, फिर तेरे लिए दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? मेड ने काम नहीं किया, एक तरफ से मेड को डांट लगा रहे होते और एक तरफ से आटा गूंद रहे होते, होता है कि नहीं होता? हाँ जी ना जी, यस सुनो, सच सच बताना, ये हर घर की कहानी है, कोई बच नहीं सकता इस चीज के अंदर। यस। तो जब आप गुस्से में खाना बना रहे हो, आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप अपने खाने में लव एनर्जी दे रहे हो या हीट एनर्जी दे रहे हो? मुझे बताओ। हीट एनर्जी दे रहे हो। और जब हीट एनर्जी देके आप वो खाना पूरे परिवार को खिलाओगे, तो क्या पूरे परिवार में प्यार बढ़ेगा या टेंशन बढ़ेगी? मुझे बताओ। टेंशन बढ़ेगी। तो अम्मा लोग आज से और शाम से खाना हमेशा चंद्र स्वर में बनाना शुरू कर दो। जितने भी अम्मा लोग यहाँ पर बैठी हैं, आप लोग मुझे बताओ, कभी ना कभी आपकी सासू माँ ने ये बोला होगा कि बेटा जब भी तू रसोई घर में जा, हमेशा शांत मन से जाया कर, ऐसा बोला किसी सासू माँ ने? जब भी तुम रसोई घर में जाओ, हमेशा मन खुश होना चाहिए, कभी भी नाराज मन से रसोई घर में नहीं जाना, किसी ने बोला ऐसा? सुना है किसी ने? ऐसा क्यों बोला जाता है? कल्याणी मैम करी नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं, चले। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अब आप समझ लो मैं आपकी सासू माँ हूं, ठीक है? अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं ही मात्र मैं ही पितृ, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब हम, स्वर विज्ञान कहता है कि जब तुम खाना चंद्र स्वर में बनाते हो या शांत मन में रसोई घर में जाते हो, तो आपका चंद्र स्वर चालू होता है। और जब चंद्र स्वर में खाना बनाते हो, तो यू विल इंड्यूस लव एनर्जी। एक और सिंपल तरीका है, आप लोगों के पास पावर है पूरे घर में प्यार बढ़ाने का, और वो पावर है, आप जब सुबह तैयार होते हो, ऑलवेज वियर योर क्लोथ्स इन चंद्र स्वर। जब आप मेकअप करते हो, ऑलवेज डू मेकअप इन चंद्र स्वर। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि जब तुम चंद्र स्वर में मेकअप करते हो, चंद्र स्वर में कपड़े पहनते हो, तो तुम अपने बॉडी पे, अपने शरीर पे, क्या तुम लव एनर्जी या पावर ऑफ अट्रैक्शन कैरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ जी ना जी, यस। तो जब तुम पावर ऑफ अट्रैक्शन को कैरी करोगे, तो क्या सामने वाला व्यक्ति तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगा? आंसर इज पे। तो जब तुम तैयार होते हो चंद्र स्वर में, आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। जहां पर लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, बाय जस्ट वियरिंग योर क्लोथ्स, गेटिंग रेडी इन चंद्रस्वर, यू कैन कंट्रोल द एनर्जीज ऑफ एंगर इन दैट पर्टिकुलर हाउस। ये है स्वर विज्ञान। किसी ने मेरे से पूछा कि क्या सर स्वर विज्ञान से लाइफ बदलती है? मैंने कहा हाँ मेरे दोस्त, लाइफ बदलती है, और 360 डिग्री बदलती। मैं ही उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं आप लोगों के सामने। मेरा भाग्य 360 डिग्री बदला है। आज से 6 साल पहले का रोहित और आज के रोहित में जमीन आसमान का फर्क है। आज से 6 साल पहले सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला रोहित आज आप लोगों को
एक बोल्ड टीचर की तरह आप लोगों के साथ स्वर विज्ञान को पढ़ा रहा हूं। ये है स्वर विज्ञान, जहां पर बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया था, फैक्ट्री के ऊपर कर्जा आ गया था और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तब सिर्फ स्वर विज्ञान ने ही मेरे भाग्य को बदला, क्योंकि स्वर विज्ञान कहता है तुम चाहते क्या हो। क्या स्वर विज्ञान से हम कोर्ट केस को जीत सकते हैं? आंसर इज यस। क्या स्वर विज्ञान से डूबा हुआ पैसा रिकवर कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्या स्वर विज्ञान से कर्ज से मुक्ति कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो स्वर विज्ञान रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, करियर, जो तुम चीज सोच सकते हो, हर एक चीज पे स्वर विज्ञान अप्लाई होती है। स्वर विज्ञान कहता है कि जब तुम सुबह सोकर उठते हो, आपकी श्वास ही बता देती है कि आपका आज का दिन कैसे जाने वाला है। यानी कि विद द पावर ऑफ स्वर विज्ञान आप प्रिडिक्शंस भी कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, आपको उसकी कुंडली खोलने की जरूरत नहीं है। आप उसके सिर्फ अपने श्वास चेक करो, आपके श्वास ही बता देंगे कि वो काम होगा कि नहीं होगा। ये है स्वर विज्ञान। अच्छा, अब ये बताओ, आप सब लोगों ने अभी तक स्वर विज्ञान के बारे में सुना मेरे से कि चंद्र स्वर ऑल ऑस्पिशियस स्वर, सूर्य स्वर ऑल एग्रेसिव वर्ड। चंद्र में काम करने से जीवन में शांति आती है, सूर्य में काम करने से जीवन में एग्रेशन आता है। आप इन सब चीजों पे एग्री करते हो? यस और नो? हाँ जी ना जी। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा स्वर विज्ञान के बारे में, क्या स्वर विज्ञान लॉजिकल साइंस और इलॉजिकल साइंस? मुझे ये बताओ। क्या आप सब लोग स्वर के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकते हो? ये किन किन लोगों को बिलीव हुआ है कि यस, आई कैन चेंज माय डेस्टिनी विद द पावर ऑफ स्वर विज्ञान? 110% बदल सकते। अब बात आती है फाइनेंसिस के ऊपर। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यस और नो? आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर एक्चुअली सच अ जेम ऑडियंस। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो मतलब आप सब लोग सैड ट्रूथ, यस दिस इज द सैड ट्रूथ। पूर्वा, आमदनी तो अठनी, प्योर सर बोल खर्चा रहे रुपया। हैं स्वर विज्ञान कहता है या कि आप विद द पावर ऑफ स्वर विज्ञान आप अपने आपके इनकम हिसाब वर्सेस से आप ही एक्सपेंस रेशियो को कंट्रोल कर सकते हो। सिखाऊं? सीखना है? यस। आप सब लोग कैश विड्रॉ करते हो बैंक से? आप सब लोग आप सब लोग जब घर में आते हो, अपना पैसा अपनी गुल्लक में, अपनी तिजोरी में, अपने कैश बॉक्स में रखते हो, अपनी अलमीरा में रखते हो। लेकिन कभी पैसा रखते हुए, पैसा निकालते समय श्वासों को चेक किया? नहीं। आज से करना। क्यों करना, उसका रीजन बता रहा हूं। अब आप समझो, अब आप समझो, आपका सूर्य स्वर चल रहा है, घर में आपने अपना पैसा कैश बॉक्स में सूर्य स्वर में रख दिया। सूर्य स्वर पावर ऑफ अट्रैक्शन है या पावर ऑफ बर्न है? पहले मुझे ये बताओ। सूर्य स्वर पावर ऑफ अट्रैक्शन है या पावर ऑफ बर्न है? पावर ऑफ बर्न। तो अगर पावर ऑफ बर्न है, तो जब तुम सूर्य स्वर में पैसा रखोगे अपने कैश बॉक्स में, तो तुम यूनिवर्स में क्या मैसेज दे रहे हो? कि जो भी मैं पैसा रख रहा हूं, ये पैसा ग्रो हो या ये पैसा जल जाए, बर्न हो जाए। अब बर्न कैसा होगा? यानी कि इनकम वर्सेस एक्सपेंस रेशियो। तो तुम्हारे जीवन में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आना शुरू हो जाएगा।
तो स्वर विज्ञान क्या कहता है? स्वर विज्ञान कहता है ऑलवेज कीप योर मनी इन चंद्र स्वर। अगर तुम्हें ट्राई करना है, कल सुबह जाओ एटीएम में, सूर्य स्वर एक्टिवेट करो, कुछ पैसा विड्रॉ करो, फिर चंद्र स्वर एक्टिवेट करो, कुछ पैसा विड्रॉ करो, और देखो क्या मजा आएगा। जो सूर्य स्वर वाला पैसा वो कैसे उड़ेगा पता भी नहीं चलेगा, और चंद्र स्वर वाला पैसा जो भी आपके खर्चे हैं, जहां पर आप उस पैसे को खर्च करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, वो वहीं पर यूज होगा, तुम्हारे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर में यूज नहीं होगा। ये है स्वर विज्ञान। आई होप कि स्वर विज्ञान के साथ मैं आप लोगों को जोड़ पाया, स्वर विज्ञान क्या है, कैसे काम करता है, वो बता पाया। आई सिंसियरली थैंक यू ईच एंड एवरीवन कि आप सब लोगों ने 1 घंटा दिया मुझे। और अगर आप तैयार हो अपने भाग्य को बदलने के लिए, तो स्वर विज्ञान भी तैयार है आप लोगों के भाग्य को बदलने के लिए। ओवर टू यू रोहित, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। हाँ जी, अब बताइए कि 0 से 10 के बीच में आप लोग खुद को कितना रेट कर लेंगे स्वर विज्ञान के ऊपर। थैंक्स। हाँ जी, अभी तो बाकी है, अभी तो हमें वो बताना बाकी है कि सर ने अभी क्या क्या इस पे प्रैक्टिकल करा है। 9 10 10, अच्छा 1 घंटे में इतना कुछ। सही है। थैंक्स 10। अच्छा, तो फिर आप लोग क्या इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? जो आपने सीखा 1 घंटे में, क्या आप इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे? यस मधुलिका जी, यस वेलकम आईफोन जी, यस नीरज जी, यस यस। अच्छा 12 तो सर उस लेंथ पे ही नहीं है 0 से 10 पे। ठीक है यस यस यस। अच्छा बहुत लोग यस लिख रहे हैं। तो फिर हमने और सर ने मिलके एक कोर्स लॉन्च करा है जो कि होने वाला है स्वर विज्ञान के पूरे के ऊपर। सर मैं चाहूंगा कि आप एक बार सिलेबस डिस्कस कर दें कि हम वहाँ पे क्या क्या कवर करेंगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम कितना एडवांस में जाने वाले हैं इस पे। तो स्क्रीन आप सबको दिख रहा होगा, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सब लोग तैयार हो अपने भाग्य को बदलने के लिए। पूर्वा से क्वाइट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। पूर्वा, ये इंटरेस्टिंग नहीं, ये सुपर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आपको मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि जब मैंने स्वर विज्ञान के साथ अपनी लाइफ को शुरू किया था, तो जब स्वर विज्ञान पढ़कर आया मैं, मेरे से घर वालों ने क्वेश्चन पूछा कि तू क्या पढ़कर आया? मैं कहा मैं स्वर विज्ञान पढ़कर आया। बोला क्या लगा तेरे को? मैं कहा मुझे लगा मैं फेंको की नगरी में गया, जहां पर लोग लंबी लंबी फेंक रहे थे। मैं पापा ने पूछा कैसे? कोई बोला मैंने 100 करोड़ रुपए का धंधा कर दिया स्वर विज्ञान से। मैं कहा अच्छा जी। कहता किसी ने बोला कि स्वर विज्ञान से मैंने डाइवोर्स रोक दिया। मैं कहा अच्छा जी। फिर किसी ने बोला स्वर विज्ञान से मेरे ऊपर इतना कर्जा था, मैंने सारा कर्जा उतार दिया। मैं कहा अच्छा जी। तो फिर पापा ने बोला तेरे को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हो? मैं कहा पापा मुझे ऐसा लगा वहां पर कोई भी व्यक्ति करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं कर रहा था, कि मैंने करोड़ रुपए ऐसे कमा लिए, मैंने करोड़ों का कर्जा उतार दिया, शादी नहीं होती शादी करवा दी, बच्चे नहीं होते बच्चे करवा दिए। मैं कहा ऐसे थोड़ी लॉजिक होता है। तो संभव मैं स्वर विज्ञान से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया। 6 महीने के बाद मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट आया। जुलाई में मैंने स्वर विज्ञान के साथ जुड़ा, और दिसंबर में जुड़ा, सॉरी बस दिसंबर में मैंने स्वर विज्ञान के साथ जुड़ा, और जुलाई में मेरे साथ एक ऐसा इवेंट हुआ जहां पर मुझे है ना उन फैंकों की नगरी की एक एक बातें याद आ रही थी। कि एक ने बोला मैंने इतना काम किया, एक ने बोला मैंने ये कर दिया। तो मैंने कहा चलो जब सब लोग इतनी फैंकों की नगरी में इतने लोगों ने इतना लंबा लंबा फेंका है, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखूं कि ये काम होता है कि नहीं होता है। और ट्रस्ट मी गाइस, उस दिन मैं जिस समय मैंने स्वर विज्ञान को यूज किया और वो मेरा काम हुआ, मेरी आंखें ऐसे बाहर आ गई थी कि मैंने कहा यार 6 महीने तक मैं इस साइंस को ऐसे ही बोलता रहा कि ये फैंकों की साइंस है, लेकिन ये साइंस में दम तो है। और आज वो दिन है कि मेरा दिन की शुरुआत स्वर से, मेरा दिन की एंड भी स्वर से ही होता है। यानी कि स्वर को मैंने अपने जीवन का आधार बना दिया। स्वर विज्ञान कहता है कि अगर तुम 3 कर्म स्वर के साथ करते हो, तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। स्वर के साथ सोना,
स्वर के साथ खाना और स्वर से उठना। तो जब तुम स्वर के साथ उठते हो, स्वर के साथ सोते हो, स्वर के साथ खाना खाते हो, तो तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। रोहित ने जब ज्वाइन किया अभी स्वर विज्ञान, अभी रिसेंटली रोहित ने हमें ज्वाइन किया, तो रोहित को बड़ा चैलेंज आया स्वर विज्ञान। बोला सर स्वर के साथ समझ में नहीं आ रहा। तो रोहित ने क्या किया, रोहित ने ना अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ही स्वर रख दिया। बोला सर मैं स्वर के साथ ही सोता हूँ, स्वर के साथ ही उठता हूँ, स्वर के साथ ही खाना खाता हूँ, और मेरा काम तो मस्त होना शुरू हो गया। तो दैट मीन्स ऐसा भी आप कर सकते हो, करना चाहो तो आप अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड का नाम स्वर रख दो, लेकिन क्या काम होगा? आंसर इज नो। तो इसलिए स्वर विज्ञान को पढ़ने के लिए हमारे पास 5 दिन का कोर्स है। इस 5 दिन के कोर्स में हम क्या करेंगे? स्वर शास्त्र को पढ़ेंगे, स्वर विज्ञान के सारे बेनिफिट्स को पढ़ेंगे, कौन सा काम चंद्र स्वर में, कौन सा काम सूर्य स्वर में करना है, उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। स्वर विज्ञान में कैसे स्वर को बदलना है, सारी टेक्निक को सीखेंगे। स्वर विज्ञान के साथ हमने बोला स्वर के साथ उठना, यानी कि स्वर जब आप सो के उठते हो तो आपकी श्वास आपके बारे में, आपके भाग्य के बारे में बताती है। तो स्वर से कैसे भाग्य उदय करना है, हाउ यू कैन स्टार्ट योर पावरफुल डे विद द पावर ऑफ स्वर विज्ञान, वो सीखेंगे। फिर स्वर के साथ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, लव, हार्मोनियस लाइफ, इंट्यूशन, गेटिंग लक, इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, और बिजनेस, डूबा हुआ पैसा कैसे रिकवर करना है, डूबा हुआ बिजनेस को वापस कैसे खड़ा करना है। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल विद द वर्ड ऑफ स्वर विज्ञान। और एक मजे की बात और सीखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम उसका झूठ भी पकड़ पाओगे। अगर किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवानी है, तुम अपनी बात भी मनवा पाओगे। स्वर विज्ञान से इंटरव्यू क्रैक करना है, इंटरव्यू भी क्रैक कर पाओगे। स्वर विज्ञान से बचत, सेविंग्स आप बढ़ा सकते हो, ये भी हम कर सकते हैं। और द मोस्ट पावरफुल थिंग इज स्वर फॉर विश फुलफिलमेंट। आपने चाहे कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा हो, अगर स्वर के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो स्वर विश फुलफिलमेंट इज द पावरफुल टेक्निक थ्रू विच आप अपने भाग्य को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जो तुम चाहते हो तुम क्रिएट कर सकते हो विद द पावर ऑफ स्वर विश फुलफिलमेंट। लोगों ने असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक किया है, डाइवोर्स भी ठीक किया है, कर्ज से भी मुक्ति प्राप्त हुई है, कोर्ट से भी मुक्ति प्राप्त हुई है। ये सब चीजें देता है स्वर मैनिफेस्टेशन। ये सब चीजें सीखने वाले हैं 5 दिन के बूट कैंप में। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिलेंगी, सर्टिफिकेट्स आप लोगों को मिलेगा, मैं कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को मिलूंगा क्योंकि लाइव सेशंस होंगे, मैं ही पढ़ा रहा हूँ और कोई नहीं आएगा इसको पढ़ाने के लिए। और रात को 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक की क्लास रहेगी। कॉस्ट ऑफ द बूट कैंप बहुत सिंपल रखा है। कॉस्ट ऑफ द बूट कैंप जो है स्टार्ट हो रहा है 6 अगस्त से, शुरू हो रहा है। 5 क्लासेस रहेंगी रात को 9:30 से 10:30। एंड द प्राइस जो है, प्राइस इतना नॉमिनल रखा है ताकि आप, हर कोई व्यक्ति इस स्वर विज्ञान के साथ अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ बेनिफिट्स और दे रहा हूं मैं आप लोगों को। एक, मेरी 3 वर्कशॉप्स हैं, रुद्राक्ष, सिजिल और मनी मैग्नेट। ये तीनों मेरी पेड वर्कशॉप है, एक एक दिन की, मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वर्कशॉप है, जिसका वर्थ इज 10,000 रुपीज। ये मैं एज अ बोनस, एज अ गिफ्ट मैं आप लोगों को दूंगा, दोस्त हु विल ज्वाइन दिस बूट कैंप। द प्राइस ऑफ दिस बूट कैंप इज 2,991। ये जो 2,991 प्राइस है, ये फर्स्ट 10 इनरोलमेंट्स के लिए मैं खोल रहा हूं। तो जो पहले 5 लोग होंगे उनको मेरा ये 10,000 क्लास का बोनस मिलेगा। तो अगर आप फर्स्ट 5 में आना चाहते हो और बोनस को एंजॉय करना चाहते हो, तो इमीडिएटली रोहित जी ने लिंक डाल दिया है ग्रुप के अंदर, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड मेक द पेमेंट फॉर हाँ जी, अगर अभी भी किसी को कोई भी डाउट है स्वर के ऊपर, आज के सेशन के ऊपर या कुछ भी, तो वो चैट सेक्शन में पूछ सकता है। और मैं वापस बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 ही लोगों को ये मौका मिलेगा आज हमारे साथ जुड़ने का। और मैं पहले बता देता हूँ कि आज जो हमारे साथ जुड़ेगा उन्हें ही सिर्फ ये जो बताए गए बेनिफिट्स है ये अवेल कर पाएंगे। वो बिना आज जुड़े आप आज का मतलब ये बेनिफिट्स आप नहीं अवेल कर सकते कि आपको सिजिल वर्कशॉप भी मिल रहा है, आपको रुद्राक्ष वर्कशॉप भी मिल रहा है, और आपको द मोस्ट फेमस मनी मैग्नेट वर्कशॉप भी मिल रहा है, जिसका मतलब अलोन कॉस्ट ही 3,500 रुपीज है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितने ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं सिर्फ एक बूट कैंप ज्वाइन करके। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो आपका
2991 अमाउंट है, ये आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि आप अपने लर्निंग को इम्प्रूव करते हुए प्लस आप रुद्राक्ष, सिजिल और मनी मैग्नेट वर्कशॉप आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे आपको इस बूट कैम्प में। मैं ऑलरेडी देख सकता हूँ कि बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं पेमेंट का। मैं वापस बताना चाहता हूँ कि सर ने अनाउंस करा टॉप 5 उन्हें हम मतलब आज बोलने का मौका देंगे। तो फिर आप जल्दी-जल्दी से ट्राई करिए। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो बूट कैम्प है ये 6th ऑफ अगस्त से शुरू हो रहा है, ताकि आपको भी थोड़ा-सा टाइम मिल जाए आराम से, मतलब थोड़ा-सा बेसिक समझने का। सर तो आपको पूरा समझाएँगे, तो उससे पहले आप खुद से अगर कुछ जानना चाहें या तो कोई वो मेरे तरफ से श्योर है। हाँ जी, वीना जी, थैंक यू। सर कैन आई जॉइन ऑगस्ट क्लास हैड ऑलरेडी पेड ऑलरेडी? हाँ जी, निर्मला जी, आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं हमारे साथ, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं है इस बात की। लेकिन आज जो टॉप 10 हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी ये वाला मतलब स्पेशल चीज़ें मिलेंगी। तो मैं बता रहा था कि 6 अगस्त से हमारी बूट कैंप क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 5 दिन का ये बूट कैंप रहेगा। आपको जो बाकी डिटेल्स है वो सारे ग्रुप्स में मिल जाएँगी, या तो अभी आपको जानना है तो मैं वो भी बता सकता हूँ। लाइव क्लासेस होंगी, ये ज़ूम पे होंगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सर लेंगे आपके साथ, और कोई भी नहीं रहेगा। आपको पर्सनल टाइम मिलेगा सर के साथ। पेमेंट नीरज जी, वेलकम टू द बूट कैंप। मैं एक बार कंफर्म भी कर दूंगा, पहले मैं सारे बेनिफिट्स बता दूं ताकि आप सब बिल्कुल श्योर हो जाएं कि आपको लेना है या नहीं लेना है। और अगर नहीं लेना है तो मैं आपको आगे बेनिफिट्स बताता हूं। प्रैक्टिकल जो हमने करके देखा है हमारे घरों में, वो मैं आपको बताऊंगा सर की जुबानी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे कि मैंने कहा कि 6 दिन का बूट कैंप 6 तारीख से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 5 दिन का ये बूट कैंप सेशन होगा, जहाँ पे आप ये सारे चीजों के बारे में आप सीखेंगे। जैसे कि सर ने बताया स्वर शास्त्र, फिर आप सारे टेक्निक्स जानोगे कि आप अपने चंद्र से सूर्य स्वर कैसे आ सकते हैं, आपको स्वर चेंज करना ही क्यों है, उसके बेनिफिट्स, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, लव, बिजनेस, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो सर छोड़ रहे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है कि ये कवर होगा या नहीं होगा, तो फिर आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सर अभी रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। वीना जी, बट पे टुडे 9 o'clock। मैम इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपके साथ मैंने लिंक शेयर कर दिया है। तो जिनको भी अभी मतलब पे कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि टॉप 5 जो होंगे हमारे पेमेंट पे, उन्हें मौका मिलेगा एक कोई भी डाउट पूछने का, जो कि सर अभी ही बता देंगे। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पेंडिंग आ रहा है, तो जैसे ही ये हो जाते हैं, तो मैं वैसे ही आप सबको बता दूँगा कि ओके, अचानक से 3 पेमेंट हो गए, तो सिर्फ 7 स्लॉट्स आर रिमेनिंग। आप जल्दी-जल्दी से कर लीजिए। अ, तो सर जैसे ही आप बोले, मैं फर्स्ट एनरोलमेंट का आपको नाम बता सकता हूँ, ताकि हम उनके साथ जा सकें। मैं उससे पहले सबको ये बता देता हूँ कि पेमेंट कैसे करते हैं, ताकि आपको कोई भी इश्यू ना आए। तो आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ऐसा कुछ दिखेगा, तो आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना है। जैसे अगर मैं यहाँ रोहित TFU डालूँ, क्योंकि मैं द फ्यूचर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ आप सबके साथ, और फिर अपना ईमेल डालूँ, समझ लीजिए कि 123@gmail.com, ठीक है? और फिर मोबाइल नंबर, अब आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से मोबाइल नंबर भरना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको मौका मिलता है हमारे साथ, हमारे बिल्कुल प्राइम, मतलब जो एकदम प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे जॉइन होने का। तो आप केयरफुली अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, आप बाहर से भी हो सकते हैं, तो आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर दिया है। फिर जैसे ही स्टेट, तो जैसे मैं आज मोहाली से जुड़ा हूँ, तो मैं पंजाब सिलेक्ट करूँगा। और जैसे ही आप एनरोल नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा हमारे पेमेंट गेटवे पे, जहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यूपीआई मिल जाएगा, यूपीआई में आपको यहाँ एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, जिसको स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। आप कृपया करके मेरे वाले क्यूआर कोड को स्कैन ना करें, वरना मेरे इन्फॉर्मेशन के साथ पे हो जाएगा। तो आप अपना जब करेंगे, तो आपको आपका यूनिक क्यूआर कोड दिख जाएगा, जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ सारे के सारे यूपीआई ऐप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि क्रेड, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, हर एक चीज मिल जाएगा।
अगर आपको स्कैन करने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप अपनी यूपीआई आईडी या नंबर यहाँ मतलब डाल सकते हैं, और जैसे ही आप वेरीफाई एंड पे पे करेंगे तो आपको वहाँ रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। इसी तरह से हमारे पास कार्ड्स का ऑप्शन है, ईएमआई का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर तक का ऑप्शन है। तो अगर आपको कोई भी डाउट अभी आ रही है तो आप पूछ लें चैट सेक्शन में, मैं अभी सॉल्व कर दूंगा। नहीं तो हम अपने फर्स्ट वाले एनरोलमेंट जिन्होंने करा है उस पे आगे बढ़ेंगे। हेलो, इज इट ओके टू स्लीप ऑन अग्निकॉन वेस्ट साउथ ऑन? ये सर अभी लेंगे डाउट, लेकिन उससे पहले हम अपने फर्स्ट जो एनरोली है उनके साथ चलते हैं। तो प्रथमेश जी, आप हैं क्या हमारे साथ मीटिंग में? अगर आप हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप। प्रथमेश जी, क्या आप हमारे साथ मीटिंग में हैं सर? शायद प्रथमेश जी है नहीं हमारे साथ मीटिंग में। नीरज तिवारी जी, अगर आप मीटिंग में हैं तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। नीरज तिवारी जी, नीरज तिवारी जी, हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज फुल हो पाए, और एक कोई भी डाउट पूछ लीजिए आप सर से। हाँ जी नीरज जी, प्रणाम। नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर? हाँ जी, आप वापस म्यूट हो गए सर। हाँ जी नीरज हेलो। जी। हाँ जी बताइए हाँ सर। सर, मैं ये चाह रहा था कि सर रिकॉर्डिंग्स के बजाय अगर आप कोई किताब दे हमें, तो हाँ जी। हम जैसे कुछ दिनों के बाद उसको खोल के देख सकते, पढ़ सकते, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर क्या ये बात, पॉसिबल है? सर किस चीज की किताब आप मांग रहे हैं नीरज सर? ये जो आप स्वर विज्ञान पढ़ाएंगे ना हमें, हाँ, उसकी किताब। वो जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको उसकी बुक भी शेयर करूंगा आपके साथ, जब पूरा क्लास पढ़ेंगे हमारे साथ। तो जो क्लास में मैं पढ़ा अच्छा ही रहा सर। हूँ वो तो पढ़ेंगे साथ में, नोट्स के लिए एक जो बुक है वो बुक भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं। ठीक है। सर और एक बात पूछना थी मुझे, कि हाँ जैसे हाँ। मुझे एसिडिटी की बहुत तकलीफ होती है ना, हम्म। तो जैसे कुछ कुछ दवाइयों का बाद में रेजिस्टेंस आ जाता बॉडी को, ठीक है। तो स्वर विज्ञान में ऐसा कुछ होता नहीं ना, यानी वो एवरलास्टिंग उसका इफेक्ट रहेगा ना? यस, एवर लास्टिंग इफेक्ट रहता है। आप एक काम करो सर, आज से सूर्य स्वर में खाना खाना शुरू कर दो। ठीक है, 6 अगस्त को हमारी क्लास है। तो 6 अगस्त को क्लास, मतलब आज से कितने, 12 + 6 18 दिन हो गए, ऑलमोस्ट 18 डेज। हेलो। मैं कहा 6 अगस्त को हमारी क्लास है सर, राइट? जी आज सर। हमारी आज हम 18 जुलाई में बैठे हैं। बिल्कुल। तो 12 दिन, 12 + 6 18 दिन हो गए। ओके सर। ठीक है। यस। आप तीनों टाइम का मील सूर्य स्वर में खाना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है। ओके सर। और ओके 6 अगस्त को आप मुझसे बात करना, देखना आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जानी चाहिए। 21 डेज सर। के ये अंदर लोगों ने एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट से रिलेटेड बीमारियां सिर्फ सूर्य स्वर में खाना खाने से ही ठीक कर दी। सर, ये एक तो इश्यू आप, भी सॉल्व हो गया ना, तो मेरा अब दुगना पैसा मिल गया है, ऐसा मैं समझूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, आपको मैं लाइव करने के लिए कह रहा हूँ सर। मैं, आप मेरी जी बातों पे जी सर। विश्वास मत करो। आप ये सोचो बिल्कुल ये सर। बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता है, इसको कुछ नहीं पता। जो मैं करूंगा मैं खुद करके देखूंगा। कहते हैं ना कि मैं दूसरों के जले हुए हाथ को एक के विश्वास नहीं करूंगा, मैं खुद अपने हाथ जलाऊंगा। आप वैसे बनो। अब सिर्फ 18 दिन, जी आज सर। से लेके टिल 6 अगस्त तक, तीनों टाइम का मील, सुबह ओके का, सर। दोपहर का, शाम का, मतलब जब भी आप खाना खाओ, ऑलवेज ईट इन सूर्यस्वर। आप और इतना लिक्विड? कर लो। हाँ। और लिक्विड लिक्विड चंद्रेश्वर, चंद्र? लिक्विड चंद्रेश्वर, और फूड सूर्यस्वर, जी सर। खाना शुरू कर दो। आप जब 6 अगस्त को मुझसे मिलोगे ना, आप देखना आपके चेहरे की नूर बदली हुई है। मैं गारंटी बिल्कुल के सर। साथ हूँ। और जी बोलो। सर। ठीक है। और अगर बाई चांस 1% भी अगर आपको आराम नहीं मिला, तो रोहित यहाँ पर बैठा, वो अपनी मूछें उड़ा देगा चैलेंज के साथ। बोल और बोल। मैंने रोहित की पक्का है। मूछें मैंने दांव पे लगा दी सर, बोलो और क्या चाहिए। मतलब कहने मतलब, यस, पीपल हैज ट्रांसफॉर्म जी। देयर लाइफ विद द पावर ऑफ स्वर विज्ञान सर। घबराने की जरूरत नहीं है। ये एसिडिटी बहुत अच्छे से, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। ओके माइग्रेन, सर। एक, ओवरवेट, ये सब चीजें बहुत आराम से टेक केयर हो जाते हैं। बीपी, ये सब प्रॉब्लम हम स्वर विज्ञान से जड़ से खत्म कर सकते हैं। ठीक जी सर। ओके सर, है। थैंक यू। थैंक थैंक यू नीरज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। तो फिर यस जैसा प्रथमेश सर। हाँ जी प्रथमेश सर, आपको हम ढूंढ रहे थे। आप पहले जी जी एनरोली सर। हैं तो वेलकम टू द बूट ओके। कैंप सर।
जी नाम सर, बोलो मुझे भाई साहब। पूछना था, मॉर्निंग में हम जब उठते हैं तो मैंने सुना है चंद्रस्वर में पैर, लेफ्ट पैर नीचे रखकर चंद्रस्वर में उठना चाहिए। सर उसके लिए ना पूरा प्रोसेस होता है। हर दिन चंद्र स्वर का नहीं होता। अच्छा। स्वर को बांटा गया है चंद्र और सूर्य के दिन के हिसाब से। स्वर को बांटा गया है तिथि के अनुसार। तो जब हम अच्छा। स्वर विज्ञान को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से तिथि में कौन सा स्वर होना चाहिए। उस स्वर के अनुसार जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम अपना भाग्य को बदलते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि हम बेड पर लेटे लेटे ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे ही पता चलेगा कि अगर उस दिन की तिथि और उस दिन का स्वर अगर मैच है तो आपका दिन अच्छा जाएगा। लेकिन उस दिन की तिथि और आपका स्वर मैच नहीं है तो समझ लेना कि आपका आज का दिन बैंड बजने वाली है। तभी स्वर विज्ञान कहता है कि तुम हर चीज कंट्रोल कर सकते हो विद द पावर ऑफ स्वर विज्ञान। तुम अपने हर एक एनर्जीज को अलाइन कर सकते हो विद द पावर ऑफ स्वर विज्ञान। राइट इसलिए प्रथमेश जी? साथ में पंचांग रखना चाहिए, नहीं अपना इंडियन कैलेंडर यस, तो। पंचांग रखना चाहिए, लेकिन उसका भी मैंने एक टूल बना रखा है। तो उस टूल में आपको पंचांग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इजीली काम हो जाएगा उस चीज के अंदर। दैट विल और गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। क्या, दूसरा ये स्वर मोस्ट ऑफ द टाइम में लेफ्ट ही मेरा फील होता है, तो उसको अरे इससे चेंज बढ़िया करने कोई में। चीज नहीं है। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है प्रथमेश सर, यू आर अ हैप्पी गो लकी पर्सन। बिकॉज हम्म, आज की डेट में सूर्य स्वर का चलना इज ऑलवेज चैलेंजिंग एंड डेंजरस, बट चंद्र हम्म, स्वर का चलना इज ऑलवेज ऑस्पिशियस। व्हाई? बिकॉज चंद्र स्वर जो है वो देता है रिलैक्सेशन। चंद्र स्वर देता है पीस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस। लेकिन चैलेंज कहां पर है? चैलेंज ये है कि अगर रात के समय में भी कॉन्टिन्यूस चंद्र स्वर चल रहा है तब तकलीफ आती है। क्यों? क्योंकि जब रात के समय चंद्रमा बाहर आता है तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। हम्म, और अगर जी। आपका रात के समय चंद्र स्वर चल रहा होगा तो बाहर भी कूल और अंदर भी कूल। तो यू विल बिकम मिस्टर एंड मिसेस कूल, यस और नो? तो जब या अंदर भी ठंडक होगी बाहर भी ठंडक होगी तो इम्यूनिटी वीक होगी कि नहीं होगी? 110% होगी। तो अगर रात्रि के समय, रात्रि मीन्स आफ्टर सनसेट, अगर किसी भी व्यक्ति का चंद्र स्वर कॉन्टिन्यूस रहता है तो उस व्यक्ति की इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखेगी आपको। सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम दिखेगी। लेकिन हम्म, अगर किसी व्यक्ति का दिन के समय सूर्य स्वर कॉन्टिन्यूस रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में चिड़चिड़ापन, एंगर, मैरिड इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, लाइफ इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब दिन में सूर्य होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, और दिन बाहर गर्मी है और आपका राइट नॉस्ट्रल भी सूर्य प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आप सोचो, बाहर भी गर्मी है और अंदर भी गर्मी है। हाउ यू फील? हाउ यू रिएक्ट? यू विल रिएक्ट इरिटेटेड, यू विल रिएक्ट लाइक अ शॉर्ट टेम्पर्डनेस। तो उससे आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए स्वर विज्ञान कहता है कि दिन के समय चंद्र स्वर और रात के समय सूर्य स्वर जिस व्यक्ति का चल रहा है उसके लाइफ में कोई टेंशन नहीं। अब आपको ये चीज चेक करनी है, ये चीज आपके साथ हो रही है कि नहीं हो रही। और ये चेंज करने के लिए जो पैर का आपने बताया, उससे वो 5 मिनट में तो नहीं हुआ चेंज, तो उससे कोई कोई और बात नहीं। पावरफुल बहुत मेथड्स है? बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम पढ़ेंगे सर। विल टीच यू, अच्छा। विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। देयर आर मेनी ओके। मोर 7 टेक्निक्स, 6 to 7 टेक्निक्स थ्रू विच यू कैन चेंज योर स्वर। स्वर बदलेगा, आराम से बदलेगा। अभी जैसे ठीक। अभी आपका सूर्य स्वर नहीं आ रहा है, राइट? हम्म, आप बहुत देर से कोशिश कर रहे होगे। अब आप एक काम करो, जो आपके भी कमरा है इस कमरे से आप बाहर जाओ, हाँ, ठीक है? दूसरे कमरे में जाओ और वहां पर फुट स्टैंपिंग वाला मेथड करो, आपका स्वर बदल जाएगा। ऐसा क्यों बोल अच्छा। रहा हूँ? क्योंकि कई बारी लैंड एनर्जी स्वर नहीं बदलने देती। जैसे आप हम्म, मंदिर जाते, मंदिर में यू फील रिलैक्स, हम्म, तो मंदिर में गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो एनर्जी वहां पर गुस्सा आने नहीं देगी। तो जब हम्म, वहां पर गुस्सा नहीं आएगा तो वहां पर सूर्य स्वर नहीं आएगा आपका। तो इसी हम्म, तरीके से अगर घर में लव एनर्जी बढ़ी हुई, हम्म, घर में शांति है, तो वहां पर आप कोशिश करोगे सूर्य लाने की, सूर्य नहीं आएगा, वो आने नहीं देगा सूर्य आप। तो इसलिए जी। आप रूम को चेंज करो, दूसरे रूम में जाओ,
या घर से बाहर निकल के स्टैंपिंग करो, आप देखो आपका स्वर बदल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, गॉड ब्लेस, थैंक यू। हाँ जी, हम थर्ड वाले से बढ़ने से पहले मैं वापस आपको बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्लॉट बच गए हैं। जो मतलब जो हमारे साथ बूट कैंप में 6 अगस्त से जुड़ पाएंगे, तो मैं बोलता हूँ कि जल्दी-जल्दी से मैंने लिंक आपके साथ वापस शेयर कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्लॉट बाकी हैं, तो आप जल्दी-जल्दी से पेमेंट कर लें। मैं आपको एक और बार आपको बता देता हूँ कि आपको बेनिफिट्स क्या-क्या मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ISO वेरिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि हर एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट किसी के लिए भी बहुत बड़ी चीज होती है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख भी सकते होंगे, ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा हमारे बूट कैंप में जुड़ते मतलब खत्म करने के बाद ही तुरंत। तो इसकी जो वैल्यू है, ये आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट से आप पूछ सकते हैं पूरे इंडिया में ही नहीं, आप पूरे वर्ल्ड वाइड पूछ सकते हैं, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के साथ आप खुद का एक बूट कैंप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप मतलब दूसरों को सिखा सकते हैं। तो हर चीज आपको इस सर्टिफिकेट से मिल जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी हर एक लाइव सेशन की, जो कि मतलब आज के दिन में आपको पता होगा कि सर की रिकॉर्डिंग्स और सर के मतलब बोली की कितने वैल्यू है। तो आपको ये रिकॉर्डिंग्स मिलेगी हर एक क्लास की, जो आप लाइव अटेंड करेंगे सर के साथ। आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप का मेंबर बनने का पार्ट मिलेगा, जहां सर खुद ज्वाइंट रहते हैं। तो आपको कोई भी डाउट होता है कभी भी अपने लाइफ में, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं उस मतलब चैट में। तो सर जब भी फ्री होंगे आपको पक्का से रिप्लाई मिल जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं, आपको हमारे और से द फ्यूचर यूनिवर्सिटी और रेस्टोरेंट की तरफ से लाइफ टाइम सपोर्ट और मेंटरशिप मिलता है। कभी डाउट आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। राजेश्वरी जी, मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ। राजेश्वरी जी, आपका कंफर्म हो गया मैम, वेलकम टू द बूट कैंप। हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ कि गुलशन जी आप ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है सर, तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं चैट सेक्शन में, मैं हूँ यहाँ पे आपको मतलब आपकी हेल्प करने के लिए। मैं ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको और बता दूं कि 6 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। आपको सबसे ज्यादा वर्थ जो आज एनरोल करके मिलने वाला है, वो होने वाला है रुद्राक्ष, सिजल और मनी मैग्नेट के वर्कशॉप, जो कि सर के मतलब पर्सनल वर्कशॉप है, जो जिसकी मतलब अवेलेबिलिटी आपको नेट में या फिर कहीं नहीं मिलने वाली, जो आज हम दे रहे हैं आपको वैल्यू, जिसका मतलब जो प्राइस है वो ओवरऑल 10,000 के ऊपर है, लेकिन आज आपको ये फ्री मिलेगा सिर्फ 2991 के साथ। तो मैं एक और बार बोल, अच्छा एक और एनरोलमेंट आ गई है, तो सिर्फ एक स्लॉट बाकी है, तो जल्दी से पेमेंट मैं कैसे पेमेंट करूं मैम? मैं एक और बार अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूं कि आपको पेमेंट कैसे करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन, तो यहाँ पे एक एस्ट्रोलर्न का मैंने एक लिंक भेजा है। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये वाला विंडो दिखेगा, जहाँ पे आपको अपना पूरा नाम, आपको ईमेल जो आपका एक्टिव ईमेल हो, और आपको अपना मोबाइल नंबर मैम आप वो रखिएगा, वो मतलब इंसर्ट करिएगा जो आपके व्हाट्सएप में मतलब एक्टिव हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का मेंबर बनने वाले हैं, तो फिर इसके वजह से मतलब हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे गलत नंबर दे दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। और फिर यहाँ पे आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, जो कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इंडिया में हूँ तो अभी तो फिलहाल तो फिर यहाँ मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। फिर स्टेट मैं अभी पंजाब, और फिर जैसे ही एनरोल नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आपको हमारे पेमेंट गेटवे का एक्सेस मिल जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मैम कि आप यूपीआई कर दें, क्योंकि हमारे पास तुरंत अपडेट हो जाता है। तो जैसे ही आप अपने यूनिक मतलब क्यूआर कोड को आप आप जैसे ही इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, आप पेमेंट करने का मतलब आप पेमेंट कर पाएंगे और हमारे साथ एनरोल कर पाएंगे। आपको हर एक चीज का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर हम आपको कार्ड्स प्रोवाइड कराते हैं, ईएमआई ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर, हर एक चीज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है, दीपाली जी मैं आपका भी कंफर्म कर देता हूँ। दीपाली जी आपका हमारे पास पेमेंट कंफर्म हो गया, वेलकम टू द बूट कैंप मैम। अगर किसी को कोई भी प्लीज कंफर्म माय सीट। शानू जी हम अभी तो हमारे पास एक सीट अभी भी बाकी है, तो फिर उसके बाद हम आपको नंबर वाला ऑप्शन देंगे। तब तक के लिए आप ट्राई करिए कि आप इस लिंक के थ्रू पेमेंट कर पाए, क्योंकि एक ही सीट बाकी है सिर्फ। मैंने फिर भी आपके नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन हम आपको कुछ भी श्योरिटी नहीं दे सकते कि आपका स्लॉट बुक हो जाएगा मैम, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप कर सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट फिर भी ले लिया है। अगर और किसी को भी कोई भी डाउट है, हम थर्ड वाले पे बढ़ेंगे, वरना किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ ले पेमेंट्स के रिगार्डिंग या कुछ भी टाइमिंग। आई हैव ऑलरेडी डन द पेमेंट। शानू जी मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ। शानू जी
शानू जी, आपकी जो पेमेंट है वो हमारे पास रजिस्टर नहीं हुई है अभी तक, तो मैं चाहूंगा कि आप एक और बार कंफर्म कर लें। सारिका जी, गुलशन जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हूँ। नेम इज सुभद्रा, शानू इसमें अच्छा सुभद्रा जी, मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ आपको। सुभद्रा जी, शुभ्रा जी, आपकी भी पेमेंट कंप्लीट हो गई है। वेलकम टू द बूट कैम्प मैम। अब हम सर थर्ड वाले पे चलते हैं। जो थर्ड है हमारे साथ वो शुभ्रा जी ही हैं, तो मैम आप अपना हैंड रेज कर सकती हैं, या तो मैं आपको Recording stopped. मैं एक और बार आपको Recording in progress. मैं एक बार आपको सर्च कर लेता हूँ। बेटा अपनी स्क्रीन शेयरिंग हटाओ यार, आपको पूरा अच्छा, स्क्रीन शेयर होता है। हाँ जी। शुभ्रा जी, शुभ्रा जी आप किस नाम से मीटिंग में? शानू जी, हाँ जी। शानू जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, आप बोल सकती हैं, एक डाउट कोई भी। नमस्ते मैम। हाय सर। हेलो सर। हेलो शानू, सर प्रणाम। एक्चुअली मेरे प्रणाम सर। एक्चुअली सर मेरे 3 महीने पहले बेबी हुआ है और अभी वेरी मैं गुड, मैटरनिटी लीव। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अपना जो करियर है उसको चेंज करना चाहती हूँ। मैं एक लाइफ कोच बनना चाहती हूँ, उसके लिए मैं पर्सनल डेवलपमेंट एंड माइंडसेट पे काम करना चाहती हूँ। मैं इंडिया की एक ऐसी लाइफ कोच बनना चाहती हूँ जो कि स्पिरिचुअलिटी और मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न को साथ में लेके चलते हैं। तो मैं इंडिया की एंशियंट साइंस और जो करंट पर्सनल डेवलपमेंट ऑथर्स या लाइफ कोचेस या मोटिवेशन स्पीकर जिनको मैं फॉलो अप करती हूँ, तो बस यही सीखना चाहती हूँ। इसमें मेरे को बहुत डाउट है और मेरे पास मतलब कोई तुम अभी मेरे प्लान पेट पे नहीं है। लात मारना चाहते हो, तुम ऐसा बोल रहे हो? मतलब तुम मेरे पापी नहीं, पेट पे लात मारना चाहते मैं आपका चेला बनना चाहती हूँ। God bless. Welcome you on. थैंक Welcome यू। to the podcast. Definitely you will do it. God bless and you will succeed in this also. मेरा थैंक यू सो स्वर भी मच। यही बोल रहा है और एनर्जी भी पॉजिटिव है। ओह थैंक यू सो Well मच done. सर। 100% you will get it across, right? God ओके, bless. थैंक यू। और तुम स्वर के साथ एंशियंट साइंस के साथ जब तुम वेस्टर्न साइंस को क्लब करके when you deliver this science you will become the best life coach mentor in your life. God सर bless you. मैं रो दूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो Enjoy. मच। थैंक यू शानू जी, थैंक यू। हम सबकी विशेष आपके साथ है, आप पक्का बन जाएंगी। ऐश्वर्या जी, मैं आप पे आता हूँ, उससे पहले मैं आप सबको अगर अभी भी कुछ भी डाउट है तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ जो हमने लाइव ट्राई करा था अपने साथ। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वो वाली स्टोरी शेयर कर दें, मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ एक बार इनको, ताकि एकदम 100% कंफर्म हो जाए ये कि क्या करना है, स्वर्ग लेना है नहीं लेना है, इनको पूरा कंफर्म हो जाए। आप ये बताओ, जब आप 9 दिन की अखंड ज्योत जलाते हो नवरात्रों में, कितना घी लगता है आप लोगों का? बहुत सारा लगता है। 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, है ना? अगर मैं बोलूं 200 ग्राम से 250 ग्राम में पूरी 9 दिन की घी जल जाएगी, ज्योत जल जाएगी, मानोगे? अब तो मान लो यार, अब तो स्वर विज्ञान पढ़ लिया तुम लोगों ने, अब तो मानना पड़ेगा कि हाँ, स्वर विज्ञान से कुछ भी हो सकता है। वीना मैम, आपकी सीट मैंने बुक कर दी है। आप जब बेटा आएगा तो देन यू कैन मेक दी पेमेंट, ठीक है? रोहित, वीना मैम की पेमेंट ब्लॉक कर लीजिए, वीना मैम के साथ ये प्रॉब्लम रहता है। ठीक तो है वीना वीना मैम, मैम मैंने जब आपका स्लॉट बुक कर लिया मैम। आपको कभी भी हो, मैं अपना नंबर भी अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, आप मुझे रीच कर लेना, मैं अवेलेबल रहूंगा आपके साथ। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे रीच कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपका स्लॉट बुक है। ठीक है मैम, सर कंटिन्यू। राइट, तो जब हमने बोला कि एक अखंड ज्योत 250 ग्राम से जल सकती है, ये उसका एग्जाम्पल है। थर्सडे 5 जून 2025, 12:36 सुबह के और 5:25 रात के, ये ज्योत अभी भी जल रही है। आप देख सकते हो कितना अमेजिंग रिजल्ट है। ये ऐसा नहीं है कि हमने इसको फोटोशॉप किया है या टाइम को फोटोशॉप किया है। ये एग्जैक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो आते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये तो खाली एक है, ऐसे पता नहीं कई लोगों ने कितने मिराकल कर लिए हैं। लोगों ने अपने घर के बिजली का बिल कम कर दिया है, घर के राशन का बिल कम हो गया है, घर का गैस का बिल कम हो गया है, माइलेज बढ़ गई है, व्हीकल माइलेज बढ़ गई है। सारे काम हो सकते हैं स्वर विज्ञान से। वाइफ बदल गई है, पुरानी वाली ही बदली है, नई वाली नहीं आई है। कि पता चले कि वाइफ बदल गई मतलब नई वाइफ आ गई, नई वाइफ नहीं आएगी, वाइफ तो वही रहेगी, लेकिन नेचर बदल जाएगा। हस्बैंड का नेचर बदल गया है। तो मीन्स विद द पावर ऑफ स्वर विज्ञान आप कुछ भी कर सकते हो, इतनी पावर है इसके अंदर। यस, गॉड ब्लेस। यस ऐश्वर्या। हाँ जी ऐश्वर्या जी, आपको बोलने का
नमस्ते हाँ मैम। सर, मुझे कोर्स कंटिन्यू करना है, लेकिन हमारे घर में 6 तारीख से 12 तारीख तक फंक्शन है, इसलिए आगे कुछ होगा क्या ये कोर्स? हाँ जी मैम, मैं आगे ये बता देता आएगा हूँ आपको सितंबर कि में, हाँ जी, सितंबर में आएगा। सितंबर में? हाँ जी। यस। लेकिन मैम हम ओके। ये सजेस्ट करते हैं कि आप आज एनरोल कर ले, क्योंकि ये प्राइस आपको तब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसका ओरिजिनल प्राइस 6000 है। तो हमारी तरफ से आपको हम स्पेशल रोल ओवर प्रोवाइड कर देंगे। आप आज पेमेंट करिए इस अमाउंट पे, लेकिन आपका जब सितंबर में क्लास होगा हम आपको उस वाले बूट कैंप का एक्सेस दे देंगे मैम। तो ये हमारी तरफ से आपको भेंट मैम, अगर आप कर सकें तो आप कर दीजिएगा अपना सीट बुक मैम। तो पहले मैं पे करती थी, लेकिन पहले 5 में बैठी तो मुझे गिफ्ट भी मिल जाता था। हाँ मैम, वो वो नहीं तो अब मिलेगा ना? मैम वो चलो, मैं बता गॉड ब्लेस। एक काम करते हैं, अभी ऐश्वर्या मैम ने एक बात बोली कि पहले 5 में बैठती तो गिफ्ट मिलता। चलो रोहित, जो भी आज इनरोल कर रहे हैं, हाँ जी anyone who is enrolling for the boot camp, they will get the courses. सर, Done? बहुत बहुत बड़ी बात हो गई है ओके, तो थैंक यू। पहली थैंक बार यू सर। मतलब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि God. मैं मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन जितने टाइम भी मैं था सर, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत स्पेशल वर्कशॉप है। तो आप लोग बहुत ही लकी हो, आप अभी तो बिल्कुल ही मत छोड़ो। मैं फिर सर लिमिट भी हटा ही रहा हूँ, फिर मतलब जितने लोग चाहते हैं वो कर लें, आज आज हो ही जाए कुछ, ठीक है? हटा दो, लिमिट हटा दो, ठीक है? हाँ जी सर, Let everybody join this workshop. आ जाओ, ठीक है? आज तो आप लोगों के लिए स्पेशल ही हो गया। मैं सिर्फ पेमेंट लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने बैकएंड से हटा दिए है। मृदुल जी, आज ये गलत चला गया है, कोई ना, मैं आप लोगों के लिए ठीक कर देता हूँ। आज मैंने बैकएंड से भी हटा दिया है, तो आप लोग स्पेशल हो। सर ने खुद बोला है कि सर आप सबको वो वर्कशॉप भी देंगे और आपको हर एक चीज मिलेगा जो मैंने बोला है। तो फिर आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए, एनरोलमेंट लिंक वापस शेयर कर दिया है। मैं किसी का भी क्वेरी देख पा रहा था, मृदुल जी,